परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, शर्मन मुनि 108 अरजीत सागर जी महाराज की। आज की शाम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुनील जी झांझरी व बाबूलाल जी छाबड़ा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अपने इष्ट देव की आराधना और मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री बीना कुमारी झांझरी। अरिहंत गाऊं, सिद्धों को ध्याऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं, उपाध्यायों के दर्शन पाऊं, सर्व साधु के रंग में रंग जाऊं। अरिहंत गाऊं, सिद्धों को ध्याऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं, उपाध्यायों के दर्शन पाऊं, सर्व साधु के रंग में रंग जाऊं। अरिहंत गाऊं, पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, परमिष्टियों का मनन करेंगे। पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, परमिष्टियों का मनन करेंगे। केसरिया रंग में रंग दो चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया। अरिहंत गाऊं, सिद्धों को ध्याऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं, उपाध्यायों के दर्शन पाऊं, सर्व साधु के रंग में रंग जाऊं। अरिहंत गाऊं। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विषबेल। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। वाकई में कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। हमें मार्गदर्शन करके हमारे जीवन को ज्ञान और ज्ञान के रंगों से भरने के लिए मैं श्री साक्षात विराजमान मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे जीवन को प्रकाशित करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोहि सैर सिरेणि बिहू। आयरी राऊ बसियो परवादिनियो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये। बोलिए अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
समय प्रारंभ। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर सकते। आशीर्वन कुलवद्ध स्वामी महाराज जहाँ पर सम्यक गुण की प्रकट करने की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण श्रावकों को कह रहे हैं आप साधु बन सकते हो, बस 2 काम करना है। 2 बातें यदि आपके जीवन में आ गई, आप निश्चिंत बिल्कुल होकर साधु बन सकते हो। घर में रह के, मतलब घर में रह के 2 चीज़ें आपने कर ली, घर में रह के ये 2 काम कर लिए आपने, तो आप साधु बनने के योग्य हैं। आप निश्चिंत होकर निकल जाओ, आप बिल्कुल साधु बन के अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हो। बस 2 काम करना है। घर में 2 आदतें अपने अंदर डालना है घर में। बस ये 2 आदतें आपके अंदर डल गई घर में, और आदि इन 2 के साथ आप रह लिए, इन 2 आदतों के साथ यदि आपने घर में रह लिया, तो आप आराम से साधु बन सकते हैं। कौन सी है वे 2 आदतें? आश्चर्य करना है, करने के संस्कार जीव में और मांगने के संस्कार जीव में अनादि के। करने के और मांगने के अनादि काल के संस्कार हैं। करना और मांगना ये 2 चले जाएं, सो व्यक्ति साधु बन जाएगा। एक तो करने की आदत है, ये करना वो करना, और दूसरे आप जाते हो ये दे दो वो दे दो, घर में जाते हो ये खाना दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, सब मांगना बंद कर दो। आप मिल जाए सो खा लो, नहीं मिल जाए तो भूखे रहो। मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो भूखे रहो, घर में खाना मत मांगो। आप उसी दिन से साधु हो जाओगे। जैसी भूख लगती है हम मांगने पहुंच जाते हैं। जैसी भूख लगती है, कैसा भागचंद जी क्या बोलते थे इसे, खाना दे दे, खाना डाल दे, खाना डाल दो, खाना दे दो, मत मांगो। घर जाओ, घर जाओ, खाना मिल जाए सो खा लो, नहीं मिले मत खाओ। बन गए तुम साधु। साधु क्या ही करते हैं, जाते हैं जी लगा के, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो वापस आए। करना कुछ है नहीं है, मांगना कुछ है नहीं है, बस 2 ही तो काम करना है तुम्हें, करना नहीं है और मांगना नहीं है साधु बनने के बाद। ये 2 यदि घर में रह के सीख लिया आपने, 2 चीजें घर में रह के सीख ली कि जैसा हाथ में ग्रास आ जाएगा, जैसी सामग्री आ जाएगी, जो प्रासुक और आपका त्याग नहीं होगा, ऐसी वस्तु आपके हाथ में जाएगी, चुपचाप वो खा लोगे। ये तो करना है साधु बन के, क्योंकि साधु बने मन के माफिक थोड़ी ना मिलेगा हर जगह। जैसा मिलेगा वैसा आपको भोजन करना पड़ेगा, और उसमें समता परिणाम रखना। विषमता में विषमता तो हर कोई करता है, लेकिन विषमता में समता परिणाम, इसी का नाम तो साधु है। ये तो अपना टॉपिक चल रहा भी, अपना टॉपिक क्या ही चल रहा है कि विषमता क्यों, विषमता तो हर कोई कहता है, लेकिन जो साधु होता है वो विषमता में सम्यक सोच रखता है। नहीं मिला तो दुनिया मांग लेती है, कम हो कोई चीज, नमक कम हो, पापड़ ना हो, अचार ना हो, मिर्ची नहीं हो, तो तुम मांग लेते हो। थाली लग के आ गई आपकी, थाली में भोजन में नमक नहीं है, तो आपने बोला भैया नमक ला के दे दो, नमक नहीं है इसमें। मिर्ची चाहिए तो मिर्ची दे दो, मिर्ची नहीं है इसमें। अचार चाहिए तो अचार दे दो, अचार नहीं इसमें। पापड़ चाहिए तो पापड़ दे दो, पापड़ नहीं इसमें। चावल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। विषमता में आपने विषमता, अरे है नहीं, ऐसे कैसे खा लेंगे हम बिना नमक का, आप नमक डालो तभी खाएंगे हम। और साधु बन गए, जो आ गया सो खा लिया, नमक आ गया तो नमक खा लिया, नहीं आया तो नहीं खाया। यही साधु, इसी का ही अभ्यास करना पड़ता है साधु बनने का। यदि जिसका घर में अभ्यास हो गया ये, और ये अभ्यास घर से प्रारंभ करना पड़ता है। बाद में करेंगे ना अभ्यास तो हंसी होगी, बाद में अभ्यास करेंगे
तो साधु बनने के बाद हंसी होगी, हे मांग रहे हैं, मिर्ची मांग रहे हैं, नमक मांग रहे हैं, पापड़ मांग रहे हैं, अचार मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, क्या बोलता है सर? आप सीधी बोलेगे ना, ऐसी बोलेगे ना? देखो एक नमक नहीं डाल, कितना गुस्सा कर रहे हैं जी, एक नमक नहीं डाला तो। एक मिर्ची कम डाल दी तो कितना तेज गुस्सा कर रहे हैं, सामान फेंकवा दिया, हाथ में आए सामान गिरा दिया, नहीं खाना, तो हंसी होगी नहीं होगी? तो ये अभ्यास जो घर में कर लेता है, ये अभ्यास जो घर में कर लेता है, बस वही साधु बनने के योग हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचा, तो उसने कहा मुझे साधु बनना है, साधु बनना है। महात्मा जी कहा अच्छा साधु बनना है, ठीक है बन जाना, कोई दिक्कत नहीं, पर ये 2 जगह मैं तुमको लेके चलता हूँ, जो चीज़ें दिखाता हूँ, ये 2 यदि तुम में योग्यता हैं तो तुम साधु बन जाना। कि क्या? कि चलो दिखाता हूँ। पहले एक मैं महात्मा जी से प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर वो देंगे, सो उसका उत्तर सुनने के बाद तुम समझना कि तुम में ये योग्यता है, तो फिर बन जाएंगे। पहले एक महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ऊपर चट्टान पर ऊपर बहुत दूर ऊपर बैठे हुए थे चोटी पर। उसने नीचे से आवाज़ दी, महात्मा जी, मतलब अपने दोस्त के पास गया, मुझे साधु बनना है। वो व्यक्ति गया अपने दोस्त के पास कि मुझे साधु बनना है, तो दोस्त ने कहा भी यदि 2 ये चीज़ें हैं तो तुम बिल्कुल साधु बन जाना, ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो साधु मत बनना। तो कौन सी 2 चीज़ें? तो कर चलो मैं दिखाता हूँ। तो एक जगह पहुँचा जो महात्मा जी ऊपर बैठे हुए थे, तो उसने नीचे से आवाज़ दी, महात्मा जी मुझे कुछ प्रश्न जानना है, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं ऊपर आने की, मेरे पैरों में शक्ति नहीं है, इसलिए आप मुझे नीचे आके उपदेश दे दोगे क्या? तो महात्मा जी ठीक है। तो नीचे आ गए। नीचे जैसे आए, अब इतना उतर के आए नीचे, 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के आए, और जैसे उतर के आए तो बोलता है भूल गए हम तो, क्या पूछना था प्रश्न, भूल गए। तो माता जी ठीक है कोई बात नहीं, भूल गए तो क्या बोलेंगे। भी ऊपर जाके फिर से बैठ गए, और जैसे ऊपर पहुंचे ही फिर उसको महात्मा जी याद आ गई, याद आ गई, आप कृपया करके नीचे आ जाए। तो वे नीचे फिर आ गए, और जैसे ही नीचे आए तो भूल गया फिर से। तो माता जी कोई बात नहीं, जब याद आ जाए फिर बुझो। महात्मा जी ऊपर चली गई। तो दोस्त कहता है आपको तो प्रश्न पता है, फिर आप परेशान क्यों कर रहे हैं? आपको जब प्रश्न पता है और आपको जो पूछना है आपको पता है, और फिर आप ये नाटक करके उनको परेशान क्यों कर रहे हो, बार बार ऊपर नीचे करवा रहे हो आप? तो बोला देख, ऐसी महात्मा जैसी समता तेरे अंदर हो तो साधु बनना, कि बार बार परेशान करने के बाद भी क्रोध नहीं आ रहा, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, कसाएं नहीं हो रही। यदि इतनी समता तेरे अंदर आ गई है कि लोग आएंगे तेरे पास, परेशान करेंगे, बार बार ये कहेंगे वो कहेंगे, तो तुम इतनी सहन शक्ति रखते हो कि उन पर गुस्सा ना कर पाओ, तो तुम महात्मा बन जाना। सही हो? कि दूसरी शिक्षा, दूसरी बात चलो घर पे दिखाता हूं। घर गया, 12 बजे दोपहर का समय था, अपनी पत्नी से बोला दीपक लेके आओ जला के। तो दीपक लेके आ गई। जैसी दीपक लेके आई तो कहा वापस ले जाओ, वापस ले गई। समझ में आया कुछ आपको? आया समझ? क्या समझ में है? क्या समझ में आया आपको? इससे क्या समझ में आया? क्या ये तो हाँ, तो दीपक लेके आ गई और वापस भेजा तो वापस ले गई। अब इसमें क्या समझ में आया तुमको? हाँ, कि ऐसी यदि अपने गुरु की आज्ञा मान सको कि देखो हमने उसे दिन में दीपक लाने का बोला, तो उसने वहां से ये नहीं कहा कि दीपक क्यों चाहिए दिन में, 12 बज रहे हैं दोपहर के, सूर्य इतना चढ़ा हुआ है, दीपक क्या क्या करोगे? चुपचाप दीपक लेके आ गई और वापस भेज दिया, फिर भी नहीं पूछा मंगाया क्यों था।
नहीं तो एक काम करता है तो आदमी नहीं हो तो पूछता है करवाया क्यों था फिर हमसे ऐसा। तो इतनी आपके गुरु के प्रति भक्ति हो कि जैसे गुरु कहे यहाँ खड़े हो जाओ तो वहाँ खड़े हो जाओ, पूछो नहीं कि क्या हो खड़े हो, किस लिए खड़े हो, हम क्यों खड़े हो। यदि तर्क वितर्क नहीं कर सकते हो तो शांत और गुरु की आज्ञा का अक्षर सा पालन कर सकते हो तो तुम साधु बन जाओ। नहीं तो गुरु कहेगा पूरब, तुम कहो क्यों, पश्चिम क्यों नहीं, पूरबी क्यों, तो तुम तो अवहेलना करोगे। यदि दो चीजें तुम्हारे अंदर हों, एक तो आज्ञा मानने की सामर्थ्य, आज्ञा मानने की सामर्थ्य किंतु परंतु नहीं करने की सामर्थ्य, और दूसरा शांत रहने की सामर्थ्य, तो तुम साधु बनने के योग्य हो। ये दो गुण घर में ही विकसित करने पड़ते हैं जीव को, घर में रहकर ही विकसित करना पड़ता है। क्योंकि साधु बनने के बाद ये विकसित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दो गुण विकसित हो गए तो अच्छी बात है, दो गुण आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर तुम देखते ही हो क्या तांडव होता है। फिर जिन साधुओं को क्रोध आता है आपके हाथ पैर कब जाते हैं, फूल जाते हैं हाथ पैर, ऐसे ऐसे कपता है हाथ देने में। नहीं देखा क्या, अनुभव नहीं किया क्या, किया है ना। तो इसलिए दो गुण आचरण करें, ये दो गुण जिसमें आ जाएं, नहीं करना और नहीं मांगना, जो मिल गया सो खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, ऐसा जिसका आचरण बन गया है, घर में घुसता है, जो जिसने ना तो कोई अपनी सलाह दे रहा ना कोई अपना राय दे रहा है, जो हो रहा है उसे देख रहा है, ज्ञायक भाव बनकर करने का कोई काम ही नहीं जिसे, बस जिसका इतना ही काम है घर में जाना है, मिल गया तो भोजन कर लेना है, नहीं तो अपने कमरे में शांति से सो जाना है, जाप करते हुए माला फेरते हुए। इतना जिसके अंदर प्रगति आ गई, इतना सा आ गया, भी मीटिंग कर रहे हो चाहे बात कर रहे हो, ये नहीं बताओ हमें क्या बात कर रहे हैं, बताओ हमें क्या बात, हमें ही बताओ क्या बात कर रहे हैं। आज के घर में आदमी को लगी रहती है, घर में कोई बात कर रहा होगा वहाँ जाके बैठ जाओ, बताओ हमें ही बताओ क्या बात चल रही, हमसे भी सलाह लो, हमसे भी सलाह पूछो, हमारी भी सलाह मानो। तो करने वाला काम खत्म हो जाए कि किसी से कोई मतलब नहीं, अपने घर में प्रवेश, कोई कह भी ये कर रहे हैं, हाँ भैया तुम्हें जो सही लगे कर लो, आपका कार्य आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम इधर जा रहे हैं, हाँ जहां आपको जाना चलो। किसी प्रकार से किसी वस्तु में ना कोई राय देना ना सलाह देना, जो जैसा कहे हाँ ठीक है कर लो, हाँ ऐसा करें आप अच्छा करो कर लो। मतलब जो करते तो भाव है ना, मैं करवाऊंगा मैं करवाऊंगा मैं ऐसा करूंगा, ये करना छूट जाए और एक मांगना छूट जाए कि हमें ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं, जो मिल गया सो ले लिया। खाने में नमक आ गया तो नमक वाला खाना खा लिया। आचार्य ने बहुत अच्छी बात इस अपने प्रवचन में कहते हैं कि भोजन की थाली लगी हुई है, देवी ने खाना बना दिया, खाना बन गया और खाना थोड़ा जल गया, सब्जी कुछ भी चीज़ जल गई है, अब वो आपसे पूछ रही कैसी बनी, तो भैया जेंस उसको अब क्या उत्तर दोगे? खराब बनी बोलोगे तो भी नाराज हो जाएगी, खराब बनी बोलोगे तो कहेगी तुम्हें तो हर चीज़ में नुकसान आता है, निकालना है कुछ भी बनाए तो हर चीज़ में नुकसान निकालते हो, तो वो अभी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। अच्छी है नहीं है तो अच्छी वह कहें कैसे? तो अब गुस्सा करने से क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, वो दोबारा से तो बनाएगी नहीं। अब जो है खाना यही है, जो है खाना यही है, दोबारा से बनेगा नहीं, तो गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, भोजन भी जाएगा और प्यार भी जाएगा गुस्सा कर दोगे तो क्या करें? जो है जैसी मिले, पूछे कैसी बनी, ये जैसी बनी है वैसी बनी है, अब तुम खा के देख लेना कैसी बनी है, क्या बोले, अब शांति से खा जाओ। यही साधुता का लक्षण है। साधु कोई ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ता हो, जैसे इंजीनियर में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, सीए बनने के लिए बहुत ऐसा पढ़ाई करना, दिन 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, जब जाके सीए इंजीनियर पाते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता साधु बनने के लिए,
इतना ही करना पड़ता है। विषमता में विषमता ना ढूंढकर विषमता में सम्यक विचार ढूंढना है। क्या करना है? विषमता में विषमता ना ढूंढकर विषमता में भी सम्यक विचार करना पड़ता है। कोई ने आपको कुछ कहा था, अब कुछ और कह रहा है, तो अब आप कहोगे देखो पहले तो ऐसा कहा था, अब ऐसा कह रहा है। नहीं, हो सकता है इसमें भी कोई अच्छी होगा, इसमें भी कोई हमारा भला होगा, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। ऐसा सोचना, ना कि उलाहना देना। तुमने तो पहले ऐसे कहा था, अब ऐसा कह रहा है, पहले तो ऐसा किया था, अब ऐसा कर रहा है। नहीं, ठीक है, पहले ऐसा किया था तब भी लगता है हमारा कोई भला था, अब ऐसा कर रहा है इसमें भी लगता है हमारा कोई ही भलाई ही छुपा है, इसलिए ऐसा कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। ये विषमता में समता है। घर से भाई निकाल रहा है, घर से भाई निकाल रहा है, तब भी कह रहे हैं ठीक है, इसमें भी कोई हमारा अच्छा ही होगा, कोई भला ही छुपा होगा, कोई अच्छी बात होगी। इसलिए ये है साधुपना। इतना ही साधुपना, और इतना ही करना है, बस कुछ नहीं करना। अपनी इतने का अभ्यास करने के लिए साधु बनते हैं। और जिसको इतने का अभ्यास हो जाता है बस वही भगवान बन जाता है। आपके भगवान में क्या है? दो ही तो गुण है। वो ना तो मांग रहे ना कुछ कर रहे। आपके भगवान दो ही तो चीजें, प्रतिमा में देखो ना तो ये मांग रहे ना कुछ कर रहे, हाथ पे हाथ रखे बैठे, ना साग्र दृष्टि। दो ही तो काम कर रहे हैं भगवान। आप प्रतिमा में देखो ना कि भगवान की हाथ पे हाथ रखी मुद्रा क्या दिखा रही है। ना वे किसी से कुछ मांग रहे हैं कि भैया तुम्हें फूल माला दे दो, हार पहनाओ, मुकुट पहनाओ, बाजूबंद पहनाओ, कपड़े पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ। कुछ नहीं मांग रहे और ना कोई कर रहे कि भैया हमें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें वरदान देते हैं। कुछ कर रहे हैं क्या? हाथ पे हाथ रखे बैठे, ना साग्र दृष्टि, बस। तो जो अभ्यास जब पूर्णता को हो जाता है, अभ्यास, यही अभ्यास जो आज का हमारा पुरुषार्थ है, धीरे धीरे पुरुषार्थ, ये धीरे धीरे का पुरुषार्थ एक दिन विशाल रूप ले लेता है। बस जिस दिन ये विशाल रूप ले लेता है बस उसी दिन भगवान बन जाता है। जी, कोई भगवान अलग से पैदा नहीं होता, कोई भगवान अलग से पैदा नहीं होता, हम में से भगवान बनता है और वही पुरुष भगवान बन जाता है जिसके अंदर ये दो गुण विकास को प्राप्त हो जाते हैं, विशालता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस दिन ये दो गुण पूर्ण विशालता को प्राप्त हो, हम भगवान क्यों नहीं बन पाए? बस इसी कारण से नहीं बन पा रहे, दो गुण विकसित नहीं हो रहे हमारे। हम पौध तो लगाते हैं, बीज तो डाल रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से खाद पानी नहीं दे पा रहे इस बीज में। व्यक्ति पौधा लगाता है, किसी का तो उगता ही नहीं है, किसी का उगता है तो छोटा सा रह जाता है, किसी का उगने का होता भी है तो बीच में कोई खा जाता है, तोड़ जाता है, इसलिए हो नहीं पाता। किसी का ही विकास को प्राप्त होता है। तो हमारा हम डाले हैं, संस्कार डालते हैं अनादिकाल से, बार बार। एक बार साधु थोड़ा बनता, आदमी असंख्यात बार साधु बन चुका होगा अभी तक। जो भगवान बने वे भी असंख्यात बार साधु बन गए होंगे। अनादिकाल से जीव है, अनेक तीर्थंकर बनने वाला जीव भी अनादिकाल से था, और हम भी अनादिकाल से हैं। और वे भी कितनी बार तो साधु बनकर ही स्वर्ग गए, फिर वापस आए, फिर स्वर्ग गए, फिर साधु बने, कितनी बार बने, तब जाके आखिरी एक ऐसा समय आया तब भी भगवान बने। कोई ऐसा नहीं कि एक ही बार में बन गए, एक ही बार बन गए। ऐसी साधु बनकर ये बार बार संस्कार डालते हैं, संस्कार डालते हैं। घर में रहकर श्रावक व्रतों का पालन करके श्रावक संस्कार डालता है। उसने परिग्रह परिमाण व्रत कर लिया, देखो संस्कार कैसे डाला उसने। श्रावक बना, 12 व्रतों को ग्रहण किया, परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया। इतने के बाद मैं नहीं मांगूंगा, आ गया ना। इतने कपड़े हैं, 100 जोड़ी कपड़े का मैं नियम लेता हूं, 100 जोड़ी कपड़े के बाद मैं किसी से कपड़ा नहीं मांगूंगा, मेरा नियम हो गया। ये एक संस्कार डाला ना नहीं मांगने का। मैं थाली में लेके बैठ गया, मैं थाली में जितना खाना आएगा उतना खाना खाऊंगा, उसके बाद नहीं मांगूंगा।
भोजन का संस्कार डाला ना उसने कि थाली में आज जो भी आ जाएगा, आज नियम लेके बैठा हो खाना खाने के लिए, आज थाली में जो भी सामग्री आ जाएगी, थाली में जो जो लगा आएगा, 4 कटोरी लग के आए, चाहे 2 रोटी लग के आए, चाहे 1 रोटी लग के आए, चाहे 10 रोटी लग के आए, जितना थाली में आएगा मैं उतना ही खाऊंगा, उसके बाद मैं मांगूंगा नहीं। संस्कार डलेंगे नहीं डलेंगे? श्रावक से ही संस्कार डले ना। धीरे 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 यही संस्कार मुनि बनकर फिर डालता है, फिर यही संस्कार जब विद्धि को प्राप्त हो जाते हैं तो यही संस्कार से अरिहंत बन जाता है। आपको बनना है भगवान? बनना है कि भगवान नहीं बनना? कौन कौन को बनना है? हाथ तो बांध के रखियो, भगवान बनना है? अरे बनना है कि नहीं भगवान? तो अच्छे से बोलो ना, हाँ हमको भगवान बनना है। डालेंगे संस्कार, अभ्यास करेंगे। देखो दृढ़ता में वो ताकत है, दृढ़ता में वो ताकत है, इच्छा शक्ति में वो ताकत है, आपको भगवान बना सकती है। व्यक्ति बस ठान ले गिरेगा। ऐसा नहीं कि आपने ठान लिया तो बिल्कुल पहुंच ही जाओगे। आपने ठान लिया मुझे पैसा वाला अमीर आदमी बनना है, आप दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हो ना, कई बार घाटा खाते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो, लेकिन ठान लिया बनना है तो दिन रात एक कर देते हो फिर तो। और उस बीच में कई बार घाटा भी खाते हो, कई बार कुछ भी होता है, ऊंचा नीचा भी चलता रहता है, व्यापार है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आप बन जाते हो दिन रात की मेहनत से। तो ठानने में एक बार ठानना पड़ेगा कि नहीं मैं कोशिश करता हूं, प्रयास करूंगा। कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी नियम टूटेंगे, फिर से बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे, फिर भूल जाओगे, अरे अपने ये नहीं करना था, फिर कर लोगे, फिर याद आ गया नहीं ये नहीं करना था, फिर छोड़ोगे, फिर ग्रहण करोगे, फिर छोड़ोगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप सब कुछ करना और सब कुछ मांगना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम भगवान, केवली भगवान बन जाओगे। संस्कार डालना पड़ेगा अभी से, भाव बनाना पड़ेगा अभी से, थोड़ा थोड़ा। आज एक एक दिन, हर दिन थोड़े संस्कार डालें। आज चलो देखता हूँ, महाराज ने बोला था तो आज मैं ऐसे करूँगा, कल जब मैं खाना खाने जाऊँगा मांगूंगा नहीं, थाली पे चुपचाप आता जाएगा, मैं खाता जाऊँगा। यदि वो पापड़ देना भूल गए, हम पापड़ नहीं मांगेंगे। यदि वो अचार देना भूल गए, हम अचार नहीं मांगेंगे। यदि वो नमक देना भूल गए तो हम नमक नहीं माने। जो थाली में आता जाएगा मैं चुपचाप खाता जाऊंगा, ना बोलूंगा, ना इशारा करूंगा, कुछ नहीं। जो थाली में आएगा, चाहे आ गया मेरा पुण्य, नहीं आया मेरा पाप। नमक आ गया तो मेरा पुण्य, नहीं आया तो कोई बात। सामने वाला कभी कभी ऐसी होती है ना, सामने चीज रखी होती है, भूल जाता है, देना भूल जाता है, और या फिर वो सोचता है कि जब मांगेगा तो दे दूंगा। तो उस समय अपन को समता, बस ये संस्कार आपने एक दिन डाल दिया कि आज से मैं नियम लेता हूं, मैं 10 दिन तक ऐसा करके देखता हूं कि थाली में जो आ जाएगा चुपचाप खा लूंगा, किसी से नहीं मांगूंगा। मौन पूर्वक चुपचाप जो जो आ गया, रोटी खत्म भी हो गई, रोटी नहीं मांगूंगा, मैं सब्जी खाता रहूंगा, और आखिरी तक नहीं भी आई, पानी पी के हाथ धो के उठ जाऊंगा। करो अभ्यास, करो अभ्यास। यही अभ्यास बनाएगा भगवान, यही अभ्यास बनाएगा साधु। करके तो देखो एक बार घर में, अभ्यास करके तो देखो कि जो आ गया चुपचाप खा लूंगा। आज मैं पूरे दिन घर में रहूंगा, लेकिन किसी को कोई सलाह नहीं दूंगा। करके देखो। ये उपवास वाले अभ्यास तो बहुत कर लिए आप लोगों ने, एकासन वाले अभ्यास भी बहुत कर लिए कि आज खाना छोड़ दिया। ये तो बहुत आसान है, खाना छोड़ दिया। तो आज हम अपनी सलाह देना छोड़ते हैं। आज हम कोई भी सलाह नहीं देंगे। आज हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये करो ना उपवास, नहीं करने वाला उपवास करो ना कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम किसी की 3-5 में नहीं पड़ेंगे। आज मेरा उपवास है, आज मैंने भोजन छोड़ा है, आज मैं नियम लेता हूं, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई कुछ भी बात हो, मैं किसी की 3-5 में पढ़ूंगा ही नहीं। आज मैंने भोजन को उपवास किया है, आज मैं कसाय का भी उपवास करूंगा। तब तो उपवास करना सार्थक होगा। नहीं तो इधर उपवास कर लिया, इधर कोई मीटिंग हो गई, उसमें
गर्मा गर्मी हो गई, इधर खाली पेट की गर्मी, इधर बातों की गर्मी, दोनों मिल गई, धमाधम हो गई। ऐसे उपवास करो तो आपका चाहते भी कुछ मिलेगा आपको। अभी तो क्या हो रहा है, हम जो उपवास कर रहे हैं उससे सिर्फ शरीर सूख रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ शरीर सूख रहा है, कर्म नहीं सूख रहे। शरीर सूख रहा है, कर्म नहीं सूख रहे। कर्म हरे भरे हैं, लेकिन जब ये वाला उपवास करेंगे शरीर तो सूखेगा, कर्म भी सूखेंगे। शरीर तो सूखेगा, भोजन नहीं देंगे शरीर तो सूखता ही है ना, सूखेगा, लेकिन शरीर के साथ साथ कर्म भी सूखेंगे। जब मैं आज पूरे दिन मैंने मौन लेकर, और किसी की भैया कोई पूछने भी आया सलाह, आज मेरा उपवास है सलाह देने का, आज मेरा सलाह देने का उपवास, कल लेना सलाह। यदि उसको तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी तो रुकेगा कल तक, उसको तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी तो रुकेगा, नहीं तो अपना ले ला के काम कर लेगा। जो करना है ये अच्छी बात है, कर लिया सारा, अपना टेंशन खत्म। गलत होगा सही होगा उसके माथे, नहीं तो फालतू हम सलाह दे देते, पता चलता है करा उसने और माथे ठेक देता हमारा, किसने सलाह दी इसलिए कर लिया, तो बच गए। ये है धर्म हमारा, ऐसे चलता है हमारा धर्म। सिर्फ क्रियाओं का धर्म नहीं है हमारा, क्रियाओं के साथ परिणामों का धर्म है हमारा। ये जिसने अपने अंदर डाल दिया, ये संस्कार जिसने अंदर डाल दिए, बस इस भव में मत, ठीक है नहीं बन पाए तो भगवान, क्योंकि चौथा काल पंचम काल चल रहा है, कोई बात नहीं करो, इस भव में नहीं तो अगले आने वाले चौथे काल में नियम से तुम्हें यही संस्कार बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, तो ज़्यादा दूरी नहीं है कि अगले चौथे काल में ही तुम भगवान बन जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं सोचने में भगवान नहीं बन सकता, आप भगवान बन सकते हो, बस आपको संस्कारों को बड़ी मजबूती के साथ अपने अंदर में डालना होगा। करो कोशिश, करो कोशिश, और कोशिश करोगे तो नियम से फल भी प्राप्त करोगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।